जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हिस्ट्री के क्लास में। और हम बात कर रहे थे इस्लाम के उदय की। इस्लाम के उदय के अंतर्गत हम लोगों ने उमैयद वंश की स्थापना और इसके साथ में अब्बास वंश की स्थापना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच में जो युद्ध हुए थे, इनको विश्व इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं 3 धर्म युद्धों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो धर्म युद्ध प्रथम, धर्म युद्ध सेकंड और धर्म युद्ध थर्ड, ये हुआ है आपके अरबों के बीच में, फ्रांस और इटली और जर्मनी के बीच में। तो प्रथम जो धर्म युद्ध हुआ है वो 1098 से 1099 के बीच में हुआ था। पहला जो धर्म युद्ध हुआ था वो 1098 और 1099 के बीच में हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ कि बेंजाइटन का जो पोप था, पोप यानी कि जो चर्च का सबसे बड़ा पुजारी होता है उसको हम पोप कहते हैं। बेंजाइटन का जो पोप था, इसने जेरूसलम, जो ईसाइयों का पवित्र स्थान है, जेरूसलम को मुक्त कराने के लिए इन्होंने ईश्वर के नाम पर जो युद्ध छेड़ा था, इसी युद्ध को हम जो है आपके धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। अब 1098 और 99 के बीच में जो प्रथम धर्म युद्ध हुआ था, इस धर्म युद्ध के अंदर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जो युद्ध हुए थे, और इसके अंदर फ्रांस और इटली के सैनिकों ने जो है सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। मतलब प्रथम जो युद्ध हुआ था धर्म युद्ध, इसके अंदर फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया और एंटियोक पर अधिकार कर लिया। यानी कि पहले धर्म युद्ध के अंदर आपके ईसाइयों की जीत हो गई थी। दूसरा धर्म युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपके 1145 से लेकर के 1149 के बीच में। 1145 से लेकर के 1149 के बीच में हुआ था। और इस धर्म युद्ध के अंदर एक जर्मन फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर अधिकार करने का प्रयास किया। मतलब जर्मनी की जो सेना थी, जर्मनी की सेना ने जो इस्लाम की जो राजधानी थी जिसका नाम था दमिश्क, इस दमिश्क पर उन्होंने अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो जाते हैं और जो है इसके अंदर उनको पराजय का मुख देखना पड़ता है। मतलब ये ईसाई लोग इसमें हार जाते हैं और इस्लाम की यहाँ पर जीत हो जाती है। पहले युद्ध के अंदर ईसाइयों की जीत हुई, दूसरे युद्ध के अंदर इस्लाम की जीत होती है। इसके बाद में तीसरा जो धर्म युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपके 1189 के अंदर। 1189 ईस्वी सन के अंदर ईसाइयों और इस्लामों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसको तीसरा धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर आपके अंत धर्म युद्ध हुआ और इसके अंदर भी ईसाइयों की जीत होती है। अंत में होता क्या है कि मिस्र के शासकों ने 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समस्त फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। मतलब मिस्र के जो मुस्लिम थे, मिस्र के जो राजा थे, इन राजाओं ने फिलिस्तीन से सभी ईसाइयों को बाहर निकाल दिया। मतलब ईसाइयों को पराजित करके फिलिस्तीन जो पवित्र स्थान था उनका, ईसाइयों का उस स्थान से उन ईसाइयों को मुस्लिमों ने जो है बाहर निकाल दिया। मतलब ये है कि ईसाइयों के बीच में और इस्लाम के बीच में जो 3 धर्म युद्ध हुए
इनमें से दो के अंदर इस्लाम की जीत होती है और एक के अंदर ईसाई धर्म की जीत होती है। पहले और तीसरे में इस्लाम जीतता है, दूसरे के अंदर ईसाइयों की जीत होती है। इस प्रकार से ईसाइयों के बीच में और इस्लाम के बीच में जो धर्म युद्ध हुआ उनको विश्व इतिहास में ईसाई इस्लाम धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद में हम एक छोटे से 2 मिनट तक बात करते हैं कि अरब प्रांत के अंदर जो आपके इस्लाम धर्म का जो विकास हुआ उसका मूल आधार क्या था। तो उसका आधार था आर्थिक शक्ति, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के अंदर अरब क्षेत्र के अंदर जिनकी इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि जो अरब देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, मतलब कृषि पर टिकी थी। कृषि के अंदर वो विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कपास का उत्पादन करते, संतरा का उत्पादन करते, केला का उत्पादन करते और इसके साथ तरबूज की खेती भी वो लोग करते थे। और कृषि के अंदर जो इस अरब के अंदर जो था बड़ी बड़ी भूमि जो थी उनके जो मालिक होते थे, भूस्वामी होते थे, वो किसानों से जो है लगान लेते थे, कर लेते थे और उसको इस भाषा में खराज कहा जाता था। खराज का मतलब है कि वो कृषि भूमि पर जो है कर वसूल करते थे। वैसे इस्लाम के अंदर 4 प्रकार के कर हैं, खराज, खम्स, ज़कात और जजिया। इसके अंदर खराज जो था वो था इनका 1/6 कर, मतलब भूमि कर के रूप में वो 1/6 लगान वसूल करते थे। और कई बार तो जो है इनको आधे से अधिक भी कर देना पड़ता था। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र भी बढ़ने लगा और कृषि के क्षेत्र के बढ़ने के साथ साथ नए नए शहरों का और बाजारों का निर्माण भी होने लगा। तो इसके अंदर बाजारों के अंदर 4-5 शहरों का निर्माण हुआ है जो बड़े और सुंदर शहर थे, जिनमें कुफा, बसरा, फुस्तात और काहिरा, ये 4 बड़े शहर थे। कुफा, बस्ता, फुस्तात और काहिरा, ये 4 बड़े शहरों का निर्माण हुआ। और इन शहरों के अंदर जो है जो फसल उत्पादित होती थी जिनका आयात निर्यात किया जाता था। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इनका जो व्यापार था वो भी बड़ा फैला हुआ था और इनका व्यापार जहाज़ों के माध्यम से होता था। अरब प्रांत का जो व्यापार था वो आपके 2 क्षेत्रों से होता था, एक तो लाल सागर से होता था, लाल सागर, और दूसरा फारस की खाड़ी। लाल सागर और फारस की खाड़ी से अरब देशों का जो है व्यापार दूसरे देशों के अंदर होता था, जिनमें जो है भारत और चीन से जहाज़ों पर माल लाद कर लेके आते थे, जिसमें मसाले हैं, कपड़े हैं, चीनी मिट्टी है, यहाँ से ये चीज़ें ले जाते थे। और सोना, चांदी, तांबा के सिक्के बनाते थे और इसके साथ इनका व्यापार जो है एक इस देश से दूसरे देशों के बीच में होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है इस्लाम धर्म के अंदर धर्म युद्ध के बारे में, कृषि के बारे में और इनके शहरीकरण के बारे में हमने पढ़ा है और व्यापार के बारे में पढ़ा है। तो इनका व्यापार जो था वो लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में होता था और भारत से ये लोग चीनी मिट्टी के बर्तन और साथ ही आपके मसाले और कपास जो है वो आयात करते थे और सोना, चांदी और आभूषण दूसरे देशों में निर्यात करते थे। तो इस प्रकार से ये अरब के जो है अरब देश का जो इतिहास है हमने पढ़ा है और बाकी का इतिहास हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।